हेलो, स्टार्ट करते हैं आगे। स्पीडोमीटर बारे में हमने पढ़ा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेजर करेगा, लेकिन ऑडोमीटर नाम का भी एक मीटर होता है जो कि डिस्टेंस को भी मेजर करने का काम कर लेता है। ठीक है। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, कोई स्कूल पिकनिक पर पहली जा रही थी तो उन्होंने क्या किया, बस की पोजीशन वो भी 30 मिनट्स के आफ्टर मेजर करना। खैर मेजर तो स्पीडोमीटर ही करेगा, नोट करना शुरू किया। जैसे 8 बजे कितना था, फिर आधा घंटे बाद यानी 8:30 बजे कितना हो गया, 9 बजे, 9:30 बजे और 10 बजे तक इन्होंने, जब तक ये पिकनिक पहुंच नहीं गई, ऐसे रीडिंग नोट करती रही। ठीक है। और रीडिंग कहाँ से मिलेगी? स्पीडोमीटर से। खैर ऑडोमीटर से मिलेगी, बिकॉज ये डिस्टेंस की रीडिंग लिखी जा रही। देखिए लिखा भी हुआ है ऑडोमीटर रीडिंग, यहाँ पर मेंशन है। 8 बजे 36,540 किलोमीटर वहाँ पर रीडिंग शो हुई, जो कि इनिशियल पोजीशन होगी। इसी वजह से स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 0 किलोमीटर होगा। 8:30 बजे कुछ डिस्टेंस चली गई, बिकॉज रीडिंग में कुछ बदलाव आए। 40 से 60 हो गया, यानी 36,560 किलोमीटर हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप अपने घर से जब चल रहे थे तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0 मीटर होगी। आपने मान लीजिए 10 मीटर चल दिया, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की स्टार्टिंग पॉइंट से? क्या मेंशन करेंगे आप? 10 मीटर ही तो करेंगे, और स्टार्टिंग में 0 मेंशन होगा, उसके बाद 10 होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लीजिए 10 से फिर आगे बढ़े, 40 हो गया। आधे घंटे में आप 10 मीटर गए और आधे घंटे में आपने 40 मीटर कवर कर लिया। तो अब आप क्या मेंशन करेंगे, कितना मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से कवर किया? तो आप बोलोगे क्या? 30 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। ऐसे आपने मेंशन कैसे किया? बिकॉज आपने 40 में से 10 को माइनस कर दिया। कुछ इसी तरह से यहाँ भी है, 36,560 में से 36,540 माइनस किया गया तो 20 आया। 36,580 में से 36,560 को माइनस किया गया तो यहाँ से भी 20 आएगा। लेकिन बात ये है कि 20 किलोमीटर तो मैंने पहले से ही ट्रैवल कर रखा था, तो बना लिए 40 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ एक्चुअल में हमें हर एक पोजीशन को नहीं देखते हुए चलना। जैसे आधे घंटे बाद तो जो आएगा वो तो इनिशियल से ही माइनस करेंगे ना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी, कोई भी टाइम स्टाम्प हो, जैसे आप 9 बजे का ही देख लीजिए, 9 बजे 36,580 किलोमीटर अगर ऑडोमीटर में शो कर रही रीडिंग, तो आप इनिशियल वाली रीडिंग में से उसको माइनस, इनिशियल वाली रीडिंग को उसमें से माइनस कर देंगे 9 वाले में से। ठीक है ना, बिकॉज 9 वाले जो रीडिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ स्टार्टिंग से कितना आए हैं। तो 36,580 में से माइनस किया 36,540, तो कितना आ गया? 40 किलोमीटर। इसी तरह से 36,620 में से जब 36,540 आपने माइनस किया तो ओवरऑल यहाँ पर 80 किलोमीटर निकल करके आया, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि जो पिकनिक स्पॉट है स्कूल से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ कुछ ग्राफ शो है, जैसे ये आपका बार ग्राफ है 13.8 फिगर का। 13.9 में यहाँ देख सकते हैं पाई चार्ट बनाया गया, जबकि 13.10 का एक लाइन ग्राफ शो किया जा रहा है, और 13.11 एक्स वाई एक्सिस को शो करने का काम कर रहा है, जो कि एक्स वाई ग्राफ आप कह सकते हैं इसको। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर पर कैसे शो किए जाते हैं वो चीज़ को ये मेंशन कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को इसने हाईलाइट कर रखा है, बिकॉज इसी में आपको मेजरमेंट सारे प्लॉट करने होंगे, बिकॉज डिस्टेंस एक पॉजिटिव यूनिट होती है, इसी तरह से मतलब हो जाएगा। बिकॉज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, तो मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है, तो निगेटिव में जाना नहीं है, तो इसी सेक्शन में आपको प्लॉटिंग करनी होगी। ठीक है ना, इसी वजह से इसको ऐसा मेंशन किया जा रहा है। तो एक शीट ऑफ ग्राफ पेपर लीजिए, 2 लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एक दूसरे के, जैसे कि यहाँ दिखाया भी जा रहा है। ये पूरा वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश, ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर लाइन ही तो हैं। तो मार्क क्या करेंगे आप? हॉरिजेंटल लाइन को, जो लाइन हॉरिजेंटल वाली है उसको एक्स ओ एक्स डैश, या हाँ इसी तरह से, मतलब इस तरफ से अगर रीड करेंगे तो एक्स ओ एक्स डैश इसको पढ़ा जाएगा। इसी तरह से जो वर्टिकल वाला रहेगा, ठीक है ना, इसको वाई ओ वाई डैश करेंगे मेंशन। तो ये हो गई आपकी वाई एक्सिस वाई वाली, वाई ओ वाई डैश वाली, और एक्स ओ एक्स डैश वाली क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस हो जाएगी। इतना तो ये आप समझते हुए चलिए बढ़िया से।
जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ऑरिजिन बोला जाता है, उसको ओ से डिनोट किया जाता है। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन along these two axes. We show the positive values on the x-axis along OX के along पॉजिटिव वैल्यू वो भी किसकी, x की डाली जाएंगी। पॉजिटिव वैल्यूज x एक्सिस पर शो की जाएंगी। जो भी क्वांटिटी लेंगे आप x एक्सिस के अलॉन्ग, अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस को शो करेंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप स्पीड ले लिए तो उसको आप शो करेंगे। तो जैसा भी आएगा, खैर यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का टॉपिक है तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाने होंगे। तो ये बेसिक्स थे ग्राफ के। वी शैल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज, देखिए वो सारी चीज़ें बताई भी जा रही हैं। Therefore, we shall use only the shaded part of the graph. Found out distance travel by car, the time taken it covered that distance। तो बोला नहीं मैंने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनाना होगा। पहले टाइम 0 था तो 0 हुआ, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, इस तरह से इसकी रीडिंग्स आ गई। अब रीडिंग आ गई तो आपको ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो 13.12 में यहाँ ग्राफ को प्लॉट करना बताया जा रहा है। तो क्या करते हैं, इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में ही रखते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।